जिससे शोक, मोह, चिंता, भय, चोरी, बेविचार, झूठ, कपट और आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोषों का सर्वथा नाश हो जाए। ज्ञान होने पर अज्ञान का कार्य नहीं रह सकता। बड़ी अच्छी रसोई बनी है, मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। हम बड़े चाव से खाने को बैठे हैं। 2 ही गिलास लिए थे कि एक मित्र ने चुपके से आकर सूचना दी कि मिठाई में जहर है, खाना मत। बस इतना ही सुनते ही हम मुंह का गिलास उसी क्षण थूक देते हैं, थाली दूर हटा देते हैं और पेट में गए हुए गिलास को भी जल्दी बमन करके वापस निकालने की चेष्टा करते हैं। जहर का ज्ञान हो जाने पर पदार्थ कितना ही मधुर और स्वादिष्ट क्यों न हो, हम अब उसे नहीं खा सकते। मित्र की बात पर विश्वास जो ठहरा, उसने जो बतलाया सो ठीक ही बतलाया है। बस यही हाल है संसार के भोगों का है। हम यदि शास्त्र, भगवान या संत पुरुषों की वाणी पर विश्वास कर ले तो फिर इन भोगों में कभी मन न लगावे। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषयी भोगों को, पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और यदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता। इतना जानकर भी यदि मनुष्य इन्हीं में मन लगाता है तो वह महामूर्ख है। बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते 60 विष लेही। लोग कहते हैं कि विष का असर तो तुरंत होता है, परंतु इसका तो कोई असर नहीं दिखलाई पड़ता। इसका उत्तर यह है कि विष भी तो कई प्रकार के होते हैं। ऐसे विष भी होते हैं जिनका असर पड़ता तो है धीरे धीरे, परंतु पड़ता है। बड़ा ही भयानक भोग ऐसे ही धीरे धीरे असर करने वाला भयानक मीठा विष है। इसलिए राजस विषय सुख को भगवान ने परिणाम में विष तुल्य बतलाया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदि कहा जाए कि हम लोग तो बहुत विष खा चुके हैं, इसके लिए क्या उपाय करें? उपाय बहुत है। पहले खाया हुआ विष निकाला भी जा सकता है और पचाया भी। अच्छे वैद्य इसका उपाय बतला सकते, परंतु पहले यह विश्वास भी तो हो कि यह वस्तु विष है। विश्वास तो कम से कम भविष्य में तो विष खाना बंद हो ही जाता है। जब खाना उसी प्रकार चालू है तब कैसे माना जाए कि हमने भगवान के वचनों पर